अब तक तो आपने डोनाल्ड ट्रंप को दूसरे देशों को धमकाते हुए देखा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को अब एक ऐसे देश ने धमकी दी है जो अमेरिका की तुलना में बेहद छोटा है, लेकिन इस देश ने अमेरिका को धमकाने में जरा सा भी नहीं सोचा। ये वही देश है जहां पर कुछ साल पहले ही अमेरिकी सेना का राज चलता था। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के पड़ोसी अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दे दी है। चलिए वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके बाद अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप को ही धमका दिया। आपको याद होगा, अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे से पहले अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में बैठी हुई थी। बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक भारी भरकम हथियारों के साथ अफगानिस्तान में मौजूद थे। वैसे तो अमेरिका ने अपने सैनिकों को अफगानिस्तान की सुरक्षा के लिए तैनात किया था, लेकिन ये बात किसी से छिपी नहीं है कि अमेरिका जिस देश में अपने सैनिक और हथियार तैनात करता है, भले ही वो उसकी सुरक्षा के नाम पर करे, लेकिन अमेरिका ऐसे देशों में सरकार में भी दखल अंदाजी करता रहता है। ऐसे में तालिबान के सत्ता में आने के बाद अमेरिकी सैनिकों को अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा और हालात ऐसे बने कि अमेरिकी सैनिक बड़ी संख्या में करोड़ों डॉलर के हथियारों और साजो सामान को छोड़कर वहां से चले गए। अब इन्हीं हथियारों को ट्रंप ने अफगानिस्तान से वापस लौटाने की मांग की है। ट्रंप ने इस साल जनवरी में दोबारा अमेरिका की सत्ता संभालने के बाद इन हथियारों की वापसी की बात कही है, जिस पर तालिबान भड़क गया है। अफगान मीडिया के मुताबिक सेना प्रमुख कारी फसीहुद्दीन फितरत ने ट्रंप को जवाब देते हुए कहा कि अगर आप में हिम्मत है तो अफगानिस्तान आइए और आकर अपने हथियार वापस ले जाइए। फसीहुद्दीन से पहले अफगान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद भी इसी तरह की चुनौती डोनाल्ड ट्रंप को दे चुके हैं। मुजाहिद ने कहा था कि ये हथियार अब अफगानिस्तान के हैं, ये हमने युद्ध में जीते हैं, ऐसे में ये हमारी संपत्ति है। तालिबानी नेताओं के बयान से ये बात तो साफ हो गई है कि अफगानिस्तान में छोड़े गए हथियार अब अमेरिका को वापस नहीं मिलने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना के सबसे बड़े एयरबेस रहे बगराम को भी लेकर एक बयान दिया और वो इस बेस पर अपने कब्जे की बात कह रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि बगराम एयरबेस पर अब चीन का कब्जा है और वो इस बेस को फिर से अपने नियंत्रण में लेंगे। माना जा रहा है कि बगराम बेस रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। ट्रंप की कोशिश है कि बाइडेन के समय में जिस तरीके से अमेरिका को एशिया में बड़े नुकसान हुए, अब ट्रंप इसकी भरपाई करना चाहते हैं और वो फिर एक बार एशिया में अमेरिका की मौजूदगी को बढ़ाना चाहते हैं। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम पैदा कर